हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ काइनेमेटिक्स। तो इस लेक्चर नंबर 6 में आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ के ऊपर, ऑल अबाउट ग्राफ एंड द ग्राफ रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ग्राफ होता क्या है। ग्राफ जो है ये एक रिलेशन है बिटवीन एनी टू मेजरेबल क्वांटिटी। तो ग्राफ क्या है? ग्राफ इज a curve और लाइन। ग्राफ जो है वो क्या है? एक कर्व है या फिर वो लाइन है जो क्या बताता है? which shows the relationship between any two मेजरेबल क्वांटिटी। ओके, तो ग्राफ क्या है हमारा? वो एक कर्व है या फिर लाइन है विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेजरेबल क्वांटिटी। ओके, तो मैं ऐसे समझ सकता हूं, सपोज करो कोई एक बच्चा है जो कि सुबह 7 बजे, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, 7 बजे सुबह में 7 AM पे रनिंग के लिए निकलता है, जॉगिंग के लिए। ठीक है, तो जब सुबह निकला है तो उस समय क्या होगा? 0 किलोमीटर पे चलेगा। बिल्कुल, अभी अभी शुरुआत किया है तो उसने कितना तय किया है डिस्टेंस? 0 किलोमीटर। सपोज ये आधे घंटे बाद, आफ्टर 30 मिनट, 7:30 AM, 7:30 AM पे ये 4 किलोमीटर चल चुका है या दौड़ चुका है, वॉट। उसके बाद 8 AM की बात कर रहा हूँ, 8 AM इतने पे सपोज करते हैं ये अब थक गया थोड़ा, 3 किलोमीटर और आगे गया। ओके, देन 8:30 पे, 8:30 AM की अगर मैं बात करूं, सपोज और थक गया, ये 2 किलोमीटर आगे गया, एंड सो ऑन, इस तरीके से चल रहा है। और फाइनली ये 9 बजे 9 AM पे ये बहुत थक गया और 1 किलोमीटर तक गया और फिर जाके रुक गया। ये जो डाटा है आपके पास, इस डाटा को आप ग्राफ के जरिए समझा सकते हो। ओके, तो इसको ग्राफ से हम कैसे दिखाएंगे? ये देखो, ग्राफ से हम इसको किस तरह से दिखा सकते हैं। इधर जो है आपका ये टाइम जोन है और इधर जो है क्या है? किलोमीटर, कितना चला है। ओके, तो इधर हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे टाइम, आपकी मर्जी हो टाइम इधर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कन्वेंशनल जिस तरीके से चला आ रहा है उस हिसाब से हम टाइम को यहाँ पे लिखते हैं, और जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी चला है उसको हम इधर लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, सपोज डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट लिख दिए। तो ये जो है टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट आप देख पा रहे हो, 7 AM पे ये 0 किलोमीटर चला है। तो हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे, 0 किलोमीटर इधर ही होगा, डिस्प्लेसमेंट किस में है? ये किलोमीटर के अंदर। ओके, तो यहाँ पे जो है ये 0 किलोमीटर से शुरू हुआ है, दिस इज 0 किलोमीटर एंड दिस टाइम विल बी 7 AM, दिस विल बी 7 AM। ओके, तो 7 AM पे ये 0 किलोमीटर पे था। उसके बाद 7:30 पे ये 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे सपोज करो ये है 7:30, दिस इज 7:30 और इस 7:30 पे कितना? 4 किलोमीटर। तो 0 से ये सपोज मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर एंड 16 किलोमीटर। ओके, 7:30 पे ये कहाँ पहुँच गया? ये पहुँच गया 4 किलोमीटर पे, यहाँ पे पहुँच गया। ओके, देन आफ्टर 8 AM पे कहाँ? 3 किलोमीटर और चला है। ये देखो, 0 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला, तो 7:30 पे 4 किलोमीटर आ गया और 3 किलोमीटर आगे और चला अगले आधे घंटे में। ठीक है, तो अगले आधे घंटे में 7, ये 30 से ये 8 हो गया, 8 पे जो ये 3 किलोमीटर और, मतलब 4 + 3 7 किलोमीटर, ये कहाँ पहुँच गया? कहीं यहाँ पहुँच गया। ओके, तो ये पॉइंट है आपका। आफ्टर दैट ये कहाँ पहुँच गया? 8 पे, 8 के बाद 8:30 पे 2 किलोमीटर और चला, मतलब कि 7 + 2 9 किलोमीटर। तो ये यहाँ कहीं चला आएगा। ये कब आएगा आपका? 8:30 पे। तो दिस इज द पॉइंट। एंड 8:30 के बाद 9 AM पे 1 किलोमीटर और चला, मतलब 9 किलोमीटर था, 9 से ये 10 पे पहुँचेगा, ये 10 है सपोज, तो ये यहाँ पे पहुँच गया। और ये जो है आपका ये 8:30 था और फाइनली ये 9 था, तो 9 पे आपका यहाँ पे कोई यहाँ पहुँच चुका है। ओके, तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, इस चीज़ को दिखाना चाहूँ, तो ये क्या है? ये अलग अलग पॉइंट है। इस पॉइंट पे यहाँ था, मतलब इस टाइम पे यहाँ था, इस टाइम पे यहाँ था, इस टाइम पे यहाँ था, इस टाइम पे यहाँ था। ओके, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो इस तरीके से ये चल रहा है बेसिकली, इतने टाइम पे इस स्पीड से भी चल रहा है। स्पीड भी इसमें शो हो रहा है कि जितना इसका स्लोप होगा ना वो स्पीड होगा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से होता है। यहाँ से ये इधर गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, ये कोई डायरेक्शन नहीं है, दिस इज नॉट द डायरेक्शन वेयर
द बॉय और द रनर इज रनिंग। ओके, ये आपको बेसिकली क्या बता रहा है कि इसका स्लोप घट रहा है, मतलब धीरे धीरे इसकी स्पीड घट रही है। ओके, तो ग्राफ से हम समझेंगे कि किस तरीके से स्पीड भी हम ग्राफ के जरिए हम निकाल सकते हैं। ओके, तो दिस वाज आवर all data which we have represented as graph, displacement and time graph. Okay, so this was all about graph. अब हम बात करेंगे ग्राफ के अंदर और हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो ग्राफ में सबसे पहले हमें पता चलता है कि ग्राफ में अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम निकालते हैं उसके एरिया को, अगर हम इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम निकालते हैं उसके स्लोप को। तो वो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से इंटीग्रेशन सच में एरिया ही देता है क्या, और जो डिफरेंशिएशन है क्या वो सच में स्लोप ही देता है, ये चीज को हम देखेंगे सबसे पहले। लास्ट डीपीपी हो गई है आपकी। ये जो लेक्चर है काफी छोटा होगा, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है, डीपीपी करते रहो। और ग्राफ का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना छोटा जितना आसान उतना ही इंपॉर्टेंट भी। तो अब हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि जो डिफरेंशिएशन है और जो इंटीग्रेशन है उसका क्या यहाँ पे रोल होता है। ओके, ग्राफ के अंदर सपोज आपके पास एक ग्राफ है, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है जो है हमारे पास y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 3x। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसे होगा, यहां पे हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू 0, जैसे ही x को 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। ओके, इधर x पुट कर रहे हैं, इधर y, तो x को जैसे ही हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x को जैसे ही हम 2 पुट करेंगे y क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पुट करना है बस। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट, 3 पॉइंट हमने निकाल रखा है। x जब 0 था y 0 था, x 1 था तो y 3 था, 2 है तो 6 है। तो पुट करते हैं यहाँ पे, ये है 0,0 पॉइंट, x और y का पॉइंट होता है। फिर 1,3 पॉइंट कहाँ होगा, ये रहा 1, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। पॉइंट क्या क्या था, 0,0, फिर 1,3 एंड 2,6। 0,0 ये हो गया। उसके बाद हमें पॉइंट लेना है 1,3। 1,3 का क्या मतलब है, x में 1 और y में 3। तो पहले ही मैं यहाँ डिनोट कर देता हूँ। सपोज ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इधर क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो 1,3 कहाँ आएगा, 1,3 यहाँ आएगा, 2,6 2,6 यहाँ आएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 3x। ओके, तो जो y इक्वल्स टू 3x आया, इस ग्राफ में हम ये अभी समझेंगे कि क्या एरिया अंडर दिस कर्व जो है वो क्या इंटीग्रेशन से आता है, सच में आता है क्या, ये चीज हम देखेंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, कर्व मतलब ये जो भी लाइन है इसको हम कर्व बोल रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व। और दूसरा जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है स्लोप ऑफ दैट कर्व, स्लोप ऑफ दैट कर्व। अभी हम प्रूफ करेंगे कि सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है। ये जो इंटीग्रेशन है क्या ये सच में एरिया देता है, और ये डिफरेंशिएशन है क्या ये सच में स्लोप देता है, ये बात को हम अभी प्रूफ करेंगे। ओके, तो दिस इज y इक्वल्स टू 3x, और ये 0 0 से शुरू हुआ है, ये पता है आपको 2,6 पे था। ओके, तो हम एक बार इसको एरिया को नॉर्मली निकालेंगे, क्योंकि ये आपको दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका एरिया हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, सपोज इसका मैं एरिया निकाल रहा हूँ, तो इसका एरिया क्या होगा बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ क्या है, इंटू बेस, बेस कितना है बोलो 2 है, इंटू हाइट कितना है 6, तो ये कट गया, ये क्या बन गया 6 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया हियर। ओके, तो ये एरिया को अभी हम निकालने का ट्राई करेंगे इंटीग्रेशन से। क्या ये सच बात है, तो इंटीग्रेशन से कैसे निकालेंगे, देखो y इक्वल टू 3x को आपको इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां, 0 से लेके 2 तक। y इक्वल टू 3x को इंटीग्रेट करना है और 0 से लेके 2 तक में आपको इंटीग्रेट करना है। फिर आपको पता चलेगा कि क्या एरिया अंडर द कर्व जो है वो सच में इंटीग्रेशन देता है या फिर नहीं देता है। ओके, तो चलो इंटीग्रेट करते हैं। ये रहा इंटीग्रेशन ऑफ y इक्वल टू क्या है 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x डॉट dx।
और x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, आपको पता होगा कि यहाँ पे जैसे dx होता है, इसका मतलब क्या है कि ये x पे डिपेंडेंट चीजें हैं ये, ठीक है। तो ये इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमें लिखनी पड़ेगी। तो x ये वाला x एक्सिस है, इसकी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट क्या है 2, तो 0 से 2 में इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ओके, अब ये जो चीज मैंने लिखा है इसको मैं थोड़ा सा समराइज भी कर देता हूं कि ये क्यों हमने ऐसा लिखा है। ओके, ये देखो इसलिए हमने लिखा है क्योंकि अगर आपको एरिया निकालना भी है, सपोज मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले रहा हूं, छोटा सा एरिया इस तरह, ये इतना छोटा है कि ये जो विड्थ आपको दिख रही है, ये विड्थ, इस विड्थ को मैं बहुत छोटा मान रहा हूं, बहुत ही छोटा, नेग्लिजिबल। ओके, ये माइक्रोस्कोपिक विड्थ है जो कि आपको माइक्रोस्कोप लगाने के बाद सपोज ऐसी दिख रही है, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, ये जो लेंथ है, दिस इज द लेंथ एंड लेंथ इनटू जो विड्थ है मतलब ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे तो क्या आने वाला है, एरिया आने वाला है इसका। ओके, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हो जाएगा। मैं क्या मान रहा हूं कि ये जो आपके पास ये लाइन दिख रहा है और इस तरह से ये है और इस तरह से ये ऊपर जा रहा है, ये जो है ना, ये डिफरेंस कुछ भी नहीं है। कब नहीं होगा, जबकि मैं इसको छोटा कर दूं, जैसे कि इसको और पास करूंगा तो ये डिफरेंस थोड़ा और छोटा हुआ, ये छोटा हुआ डिफरेंस, और इसको और पास करूंगा तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा। तो ये पास जितना ज्यादा करूंगा उतना ही क्या होगा, ये डिफरेंस छोटा हो जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर इसका मेरे को एरिया निकालना भी है तो मैं क्या करूंगा, दिस लेंथ इनटू दिस ब्रेथ, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया। ऑलमोस्ट हम इसको क्या मान रहे हैं, रेक्टेंगुलर। ओके, तो इसको जब हम लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली ये x है, x में जो छोटा डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, dx, हमने लिखा dx। ओके, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को आप क्या बोलोगे, y, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा था बेसिकली y डॉट dx, y लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया dx, तो y डॉट dx ये क्या बना रहा है आपके पास, y डॉट dx बना रहा है आपको एरिया, छोटा सा एरिया। ओके, अब उस छोटे से एरिया को अगर मैं शुरू यहाँ से करूँ 0 से और यहाँ तक लेके आऊँ, यहाँ से यहाँ तक घुमाऊँ, तो क्या होगा, ये पूरी एरिया को कवर कर लेगा। ओके, इसलिए हमने क्या किया, ये y डॉट dx ये छोटा सा एरिया दिया और उसके बाद उसको हमने 0 से लेके 2 तक पूरा कवर करा दिया, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सच में ये एरिया आता है कि नहीं आता है। ओके, तो ये y बराबर क्या था, 3x, तो हमने 3x लिख दिया y की जगह पे, बस dx। अब क्या होगा बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 3 कॉन्स्टेंट x का इंटीग्रेशन, x की पावर 1 है तो 1 + 1 दैट इज 2 अपॉन में 2। ओके, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 2 में, बस इसको करो सॉल्व, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करो एक बार, तो 3 इंटू 2 का क्या होगा, स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 0, 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 0 का स्क्वायर अपॉन में 2, सिंपल। अब क्या आ गया, ये 2 का स्क्वायर 4, 2 से ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, 3 इंटू 2 6 माइनस 0, दिस इज इक्वल 6 स्क्वायर यूनिट। देखो बिल्कुल सेम आ चुका है हमारे पास, बिल्कुल सेम। इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो एरिया होता है वो इंटीग्रेशन करने से आ जाता है। ये एरिया इंटीग्रेशन करने से आ जाता है, लेकिन फायदा क्या है, फायदा भी तो होना चाहिए, वो अभी हम समझेंगे। एक बार हम पहले ये भी समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएशन करने से क्या सच में स्लोप आता है, ये एक बार हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि ये दोनों करने का फायदा क्या हुआ हमारे काइनेमेटिक्स के अंदर। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक आप फटाफट से लिख लो, इसको मैं मिटाता हूँ, यहीं पे हम करेंगे इसका स्लोप निकाल के। ये जो इंटीग्रेशन मैंने किया है, बस ये वाला पार्ट अभी मैं मिटाऊंगा, वापस इसका स्लोप निकालूंगा। या तो आप फटाफट से लिखो इसको, मैं वापस से लिख देता हूँ, पॉज करके लिखो। ओके, so this was 0 1 2 3 4 5 and 6 and here 1 2 3 4 5 6 तक जा रहा था ये 6। तो ये क्या था, 0,0 पे एक था, फिर 1, क्या लिया था हमने, y = 3x लिया था, तो 1, कहाँ आएगा, 3 पे आएगा, ये रहा 1,3 एंड 2,6 पे आएगा, ये रहा। तो ये हमारे पास लाइन था और ये लाइन था, दिस वाज y = 3x। ओके, तो यहाँ हमें ये समझना है कि क्या इसका जो स्लोप है डिफरेंशिएशन से आता है, ये हमें चेक करना है। तो अब आप बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, y = 3x, यही डिफरेंशिएट करना है हमें। तो डिफरेंशिएट करना है हमें क्या, y = 3x विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होता है डिफरेंशिएशन, आपको पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये 3 जो है वो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। तो ये हो गया x टू द पावर 1 है बेसिकली। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, nx टू द पावर n - 1 वाले रूल से।
ओके, x टू द पावर n का क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। ओके, इस रूल से हम यहाँ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। x की पावर 1 है तो 1 को सामने लाया इस तरह से, और उसके बाद क्या क्या, x टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1 कितना होगा 0, तो 3 इंटू एक्स टू द पावर 0 हो गया, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। तो डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या आ रहा है 3 एट ऑल द पॉइंट, x इक्वल टू 0 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कहीं पे भी। क्यों, क्योंकि आपका ये डिफ्रेंशिएशन है, दिस इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन x, दिस इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन x, दिस इज कांस्टेंट। सो किसी भी x पे आपका जो ये डिफ्रेंशिएशन सेम आने वाला है। और डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, ऐसा हमने बोला है, वही स्लोप हम यहाँ पे ग्राफ से निकाल के देखते हैं कि क्या सच में स्लोप देता है कि नहीं देता है। अब स्लोप क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। स्लोप जो होता है वो क्या होता है, फिसलन। स्लोप मतलब कितना ढाल है, ओके, कितना तेज, यहाँ पे रखूंगा कोई बच्चे को तो कितना तेज ये नीचे आएगा, उसको हम बोलते हैं स्लोप। ठीक है, तो स्लोप जो है वो क्या है, यहाँ पे देखो ये है आपका 0,0 और ये जो पॉइंट है ये क्या है 2,6। और स्लोप जो होता है वो क्या होता है, ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो y2 यहाँ पे देखो 0,0 क्या है, ये है आपका x1 y1, ये क्या है x2 y2। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, किसी को भी आप पहला पॉइंट बोल सकते हो, किसी को भी दूसरा पॉइंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हमने बोला पहला पॉइंट x1 y1, ये x2 y2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y2 माइनस y1, y2 कितना है 6 है, माइनस y1 कितना है 0 है, x2 कितना है 2 है, ये कितना है 0 है, तो 6/2 कितना हो गया बोलो, ये हो गया 3। तो देखो यहाँ पे स्लोप कितना आ रहा है 3, डिफरेंशिएशन से स्लोप कितना आ रहा है 3। तो बिल्कुल सच बात है, हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को बहुत ढंग से देख लिया कि इंटीग्रेशन से क्या आता है एरिया अंडर द कर्व, एंड द डिफरेंशिएशन से क्या आता है स्लोप। ओके, अब ये आप सोचोगे इतना आसान क्यों लिए हो, इतना आसान का हमने इसलिए लिया ताकि आपको मैंने सब कुछ करके दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ले लूँ या कोई सा भी क्यूबिक का ले लूँ, फिर भी हमें ये जो है एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो आपको इंटीग्रेशन ही देगा, और जो स्लोप है वो आपको डिफरेंशिएशन ही देगा। ओके, तो इसलिए हमने ये छोटे से एग्जांपल्स हमने सारा चीज़ सीख लिया। अब हम जो है इसी चीज़ को यूज करेंगे, अपने बेनिफिट्स यूज करेंगे, इसके जो भी फ्रूट्स हैं बेसिकली बेनिफिट्स है उसको हम यूज करेंगे अपने काइनेमेटिक्स में। ओके, चलो शुरू करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन करना, ये सब जो है बेसिक्स था कि ए इंटीग्रेशन से क्या होता है, डिफरेंशिएशन से क्या होता है, ये सारे बेसिक्स थे, ये सब को हम यूज करेंगे अपने काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम में। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि इसके बेनिफिट्स काइनेमेटिक्स के अंदर होता कैसे है। ओके, बेनिफिट्स कैसे होता है इसका, देखो एरिया अंडर एटी कर्व, एटी मतलब एक्सेलेरेशन टाइम, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ या फिर कर्व, ये जो है आपको क्या देता है चेंज इन वेलोसिटी, क्या देता है ये चेंज इन वेलोसिटी। ओके, देयर आफ्टर एरिया अंडर आपको चेंज इन पोजीशन, मतलब क्या देता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसके बाद स्लोप ऑफ एसटी कर्व, ये क्या देता है आपको वेलोसिटी, और स्लोप ऑफ वीटी कर्व, ये क्या देता है आपको एक्सेलरेशन। अब देखो यहां दिख रहा है हमें कि एरिया अंडर द एटी कर्व वो क्या देता है चेंज इन वेलोसिटी। अब आप सोचो कि जहां पे ग्राफ ही कुछ अलग तरीके का है वहां पे आपको एरिया निकालना है। सपोज करो आपके पास कोई एक ऐसा ग्राफ है, ये देखो कोई ऐसा ग्राफ है, ऐसा कोई ग्राफ, ठीक है। अब ये यहां से शुरू हो रहा है, यहां तक चल रहा है ना। ये आपका t1 है टाइम, ये आपका t2 है टाइम, सपोज करो ये टाइम है दिया हुआ। ओके, ये देखो पहला क्या लिखा, एरिया अंडर द एटी कर्व गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी। तो आपका यहाँ टाइम है, इधर मान लो एक्सेलेरेशन है, ये एक्सेलेरेशन क्या कर रहा है वेरी कर रहा है, पहले ऊपर गया मतलब बढ़ा, फिर एक्सेलेरेशन घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा एंड सो ऑन कर रहा है, ठीक है। आपको निकालना है कि चेंज इन वेलोसिटी कितना आया t1 टाइम से लेकर t2 टाइम, ठीक है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा एरिया अंडर दिस कर्व। अब आप एक बात बताओ, क्या ये आप एरिया निकाल पाओगे आसानी से? एरिया ऐसे, ये तो कोई ट्रायंगल थोड़ी है,
ये कोई स्क्वायर थोड़ी है, रेक्टेंगल थोड़ी है जो आप निकाल लोगे एरिया। तो इसी एरिया को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ओके, इंटीग्रेशन जो है बेसिकली आपको क्या देता है, एरिया देता है। अब कहीं पे इंटीग्रेशन टफ पड़ जाता है तो वहां पे अगर ग्राफ आसान पड़ रहा है तो ग्राफ से हम एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ग्राफ के एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी वाले कर्व को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ से ये इंटीग्रेट करना आसान है तो ये हम इंटीग्रेट कर देंगे। जहाँ ग्राफ से एरिया निकालना आसान है वहाँ पे हम एरिया निकाल लेंगे, सिंपल। तो इसके अंदर जो एरिया आएगा वो बेसिकली आपको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। अगर यहीं पे ए नहीं होता, यहाँ पे होता सपोज वीटी कर्व, तो यहाँ पे जो एरिया आता वो क्या देता आपको, यहाँ पे इंटीग्रेट करो या एरिया निकालो वो क्या देता आपको, डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर आपको सपोज करो यहाँ पे आपको निकालना है, ये वीटी कर्व है, इस जगह पे आपको स्लोप निकालना है। वीटी कर्व का स्लोप क्या देता है, देखो वीटी कर्व का स्लोप देता है एक्सेलेरेशन। मतलब इस पॉइंट पे अगर आपको एक्सेलेरेशन निकालना है तो यहाँ पे आप क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे। इस पॉइंट पे निकालना है तो क्या निकालोगे, यहाँ पे स्लोप निकालोगे। यहाँ पे निकालना है तो यहाँ ऐसे स्लोप निकालोगे। यहाँ निकालना है तो यहाँ ऐसे स्लोप निकालोगे। समझ आ रही है बात। तो अगर मान लो कि वीटी कर्व भी नहीं है, ये सपोज करो एसटी कर्व है, तो एसटी कर्व का जो स्लोप होगा वो एक्सेलेरेशन नहीं देगा। अब ये जो स्लोप है वो क्या दे रहा है, एसटी कर्व का स्लोप क्या दे रहा है, वेलोसिटी। वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट मतलब एट दिस टाइम वेलोसिटी आपकी क्या आ रही है वो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। क्या बात क्लियर है इतना सारा। अब इसके हेल्प से हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन को समझेंगे कि कैसे कैसे हमारा काइनेमेटिक्स का जो सवाल है वो ग्राफ के हेल्प से होता है। ओके, 2-3 जेई का प्रॉब्लम लेंगे और कुछ आसान भी प्रॉब्लम लेंगे और आपका ग्राफ जो है हो जाएगा। फिर मैं डीपीपी दूंगा, उस डीपीपी के क्वेश्चन करना और वहां से अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप वापस कमेंट करके बताना। ओके, तो सबसे पहले मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं पोजीशन टाइम ग्राफ का। सपोज करो ये आपकी टाइमिंग दी हुई है, टाइम यहाँ 0, टाइम दिया हुआ है सेकंड के अंदर। ओके, 0 है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से दिया हुआ है। और सपोज इधर पोजीशन दी हुई है, इधर पोजीशन दी है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। ओके, आपको पूछा जा रहा है, आपको निकालना है यहाँ पे वी एवरेज। क्या निकालना है, वी एवरेज निकालना है आपको फ्रॉम 4 सेकेंड टू 10 सेकेंड। आपको फाइंड करना है वी एवरेज बिटवीन 4 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। इन दोनों टाइमिंग के बीच में आपको क्या निकालना है, वी एवरेज। ओके, आपके पास एक ग्राफ इसमें दिया हुआ है इस तरीके का, जो कि 2 पे ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे है, 4 पे ये दर्शा रहा है कि 20 पे है, 6 पे ये दर्शा रहा है कि 30 पे है, 8 पे दर्शा रहा है कि ये 50 पे है और 10 पे दर्शा रहा है कि ये 50 पे है। सॉरी, 8 पे दर्शा रहा है 40 पे है एंड 10 पे क्या दर्शा रहा है कि ये 50 मीटर पे है। तो ये आपके पास ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ से आपको वी एवरेज निकालना है बिटवीन 4 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। फटाफट निकाल के बताओ। फटाफट यहां तक निकाल के बताओ वी एवरेज क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, वी एवरेज क्या होता है, वेलोसिटी आपको पता है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है, टाइम है। डिस्प्लेसमेंट टाइम में हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे और स्लोप निकालते ही हमारे पास वी एवरेज आ जाएगा। ओके, तो स्लोप कैसे निकालोगे, 4 सेकेंड और 10 सेकेंड के बीच 4 वाले पॉइंट पे आप जाके इसका कोऑर्डिनेट लिखो। क्या लिखोगे बोलो, 4,20, दिस इज द कोऑर्डिनेट 4,20 और 8 या 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पे क्या होगा 10,50। अब निकालो स्लोप। वी एवरेज जो है बेसिकली वो स्लोप से आएगा, अभी अभी मैंने लिखा था, ये आएगा स्लोप से। निकालो स्लोप, क्या आएगा, स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फटाफट निकालो। निकालो फटाफट यहां तक। दिस इज x1 y1 x2 y2। ओके, निकालो स्लोप क्या आएगा, y2 माइनस y1। y2 कितना है 50, y1 कितना है 20। 50 माइनस 20 कितना होगा, 50 माइनस 20 लिख दो। अपॉन में क्या होगा, x2 माइनस x1 मतलब 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 ये कितना हो गया 30 अपॉन 10 माइनस 4 इज 6, ये कितना आएगा 5। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज द वेलोसिटी एवरेज। एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई आपके पास, 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहां तक क्लियर है।
अगर आपको इसी में ये डिस्प्लेसमेंट को मैं चेंज कर दूं, सपोज करो आपको मैं ऐसे बोलता हूं, ये जो है डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे वेलोसिटी कर दे रहा हूं, लेकिन ये मीटर थोड़ी होगा, ये मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ सपोज मीटर पर सेकेंड, ओके, और यहाँ से सारे मीटर को डिलीट कर देता हूँ। चलो ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया, आपके पास ग्राफ सेम है। आपको यहाँ पे भी एवरेज की जगह क्या निकालना है, ए एवरेज निकालना है, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन एवरेज बिटवीन 4 सेकेंड एंड 10 सेकेंड निकालो। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये बेसिकली मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन पहले करवा रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए एक बार, उसके बाद आप आराम से बड़े बड़े क्वेश्चन, जेई वाले क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। एक बार हम स्लोप वाले कॉन्सेप्ट समझ ले रहे हैं, उसके बाद एरिया वाले भी कॉन्सेप्ट समझेंगे। ओके, फटाफट निकालो ए एवरेज बिटवीन 4 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। कैसे आएगा ए एवरेज, कैसे निकलेगा, ये भी आएगा आपका स्लोप से ही, अभी अभी हमने देखा है, लिखा हुआ था अभी, तो ये स्लोप से आएगा। तो स्लोप हम कैसे निकालेंगे वापस, सेम थिंग, यहाँ पे आपका 4 सेकेंड 10 सेकेंड है, अगर ये भी इन मीटर पर सेकेंड है, सपोज करो, चलो इसको मिटा देता हूँ, चलो चेंज करो, यहाँ पे आप लिखो 6, 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, इसके बीच निकालो। 6 पे क्या है स्लोप, देखो 6 पे क्या है, 6 क्या होगा 30 होगा, तो यहाँ पे स्लोप कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 30 माइनस 20 एंड अपॉन क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, सो दिस इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दिस इज द एक्सेलरेशन। ये आपको पता है क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपका जो ये एवरेज एक्सेलरेशन है वो आपका कांस्टेंट है, आप चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, हर जगह पे सेम ही आएगा। ऑल्दो हमने यहाँ पे अभी चेंज कर दिया है, डिस्प्लेसमेंट को हटा के वेलोसिटी कर दिया है, बट आपका यहाँ पे कांस्टेंट ही आएगा। ये जो है बेसिकली लीनियर ग्राफ है, ये लीनियर ग्राफ आपको बता रहा है कि चाहे आप यहाँ से यहाँ के लिए निकालो, यहाँ से यहाँ के लिए निकालो, यहाँ से यहाँ के लिए निकालो, कोई सा भी निकालोगे तो वो आपको कांस्टेंट आएगा। चलो निकाल के देख लेते हैं, सपोज 0 से लेके 4 सेकेंड के लिए निकालते हैं, 0 से 4 सेकेंड, तो 0 पे क्या है आपका कोऑर्डिनेट 0,0 है, 4 पे क्या है बोलो 4,20 है। चलो यहाँ पे निकालते हैं ए एवरेज, कैसे निकलेगा ए एवरेज, कैसे निकलेगा y2 माइनस y1 20 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0, ये हो गया, देखो 20 अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको बता रहा है कि आप चाहे कहीं पे भी निकाल लो, आपका एक्सेलरेशन जो वो कांस्टेंट चल रहा है। ओके, तो ए एवरेज आपने निकालना सीख लिया, वी एवरेज भी आपने निकालना सीख लिया। अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड चेंज इन वेलोसिटी दैट इज फ्रॉम एरिया, फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व। ओके, और उसके ऊपर जो है हमारे पास क्वेश्चन जेई में आया हुआ भी है, इस पे भी आया हुआ है, बेसिकली इस पे भी एक क्वेश्चन आया है, बहुत आसान क्वेश्चन था, मैं पहले वही करा देता हूं, उसके बाद हम जो है एरिया वाले क्वेश्चन करेंगे। एक जेई के प्रॉब्लम करते हैं पहले, जेई में जो आया हुआ प्रॉब्लम है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। दिया हुआ है हमारे पास स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ये कब आया है 2020, जेई 2020। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हमारे पास दिया हुआ था, देखो इस तरह का कुछ ग्राफ है, स्पीड मतलब मीटर पर सेकेंड एंड यहाँ पे क्या होगा टाइम मतलब सेकेंड के अंदर। ओके, और ग्राफ बिल्कुल लीनियर दिया हुआ था इस तरह से, स्पीड इधर टाइम इधर, बिल्कुल लीनियर ग्राफ दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 5 में आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीटर, आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, डाटा दिया है 2, 4, 6 से 10, यह है 0 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे 2, ये रहा 4, 6, 8 एंड 10, दिस इज इन मीटर पर सेकेंड। ओके, और इधर जो टाइम दिया हुआ है वो दिया है 1, 2, 3, 4, 5, ये रहा 1, 2, 3, 4 एंड 5। बेसिकली ये लीनियर ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से, लीनियर ग्राफ। 3 पे ये कहाँ है 6 पे है, ये 4 पे कहाँ है 8 पे है एंड 5 पे कहाँ है 10 पे है। ओके, इसमें आपको निकालना है, इसमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग 0 to या 1 to t इक्वल टू 0 to t इक्वल टू 5 सेकेंड।
ओके, चलो निकालो फटाफट। 0 से लेके 5 सेकंड के बीच आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो कितना होगा, वो आपको पता है कि एरिया निकालने से हो जाएगा। एरिया निकालने से क्यों होगा, ये जो एरिया है ये निकालने से क्यों होगा, आपको पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ये आपको पता है। तो सपोज करो आप स्पीड इनटू टाइम करोगे तो इधर आपका क्या है, स्पीड है, इधर क्या है आपका टाइम है। अगर आप स्पीड इनटू टाइम करोगे तो वो आपको बेसिकली यहाँ से एरिया ही देगा। ओके, तो ये एरिया से आपको क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। चलो निकाल के देखते हैं, यहाँ पे निकालो फटाफट, एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे निकालोगे इसका, 0 से लेके 5 तक का एरिया कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला जो है एरिया अंडर दिस कर्व, ये बेसिकली क्या है, ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। बेस कितना है 5 और हाइट कितना है बोलो, यहाँ से यहाँ तक 10, तो ये क्या होगा 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो 5 5 जा 25 मीटर। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग 0 to 5 सेकेंड। और ये JEE 2020 में आया हुआ प्रॉब्लम है, बहुत आसान तरीके से आपको समझ आ गया। अब जो है हम दूसरे टाइप का प्रॉब्लम करेंगे, और एक दो प्रॉब्लम आया हुआ है JEE के अंदर। ओके, इसको मैं मिटा देता हूं। ये बेसिकली इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन था जो कि हम एरिया निकाल के करते हैं। ओके, एक और JEE 2020 का प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। इधर है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, और इधर क्या है आपके पास टाइम सेकेंड के अंदर। ओके, टाइम सेकेंड में दिया है, वेलोसिटी दिया हुआ है, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है। इधर नीचे मिटाना पड़ेगा, इस तरीके का। ओके, इधर वेलोसिटी, इधर टाइम, टाइम इन सेकेंड। ओके, सो दिस इज 0 सेकेंड, एंड देयर आफ्टर ये जो है अब ये क्या दिया हुआ है 2 सेकेंड, दिस इज 0 सेकेंड, एंड दिस इज 3 सेकेंड, एंड दिस इज 4 सेकेंड, और ये जो पॉइंट है ये दिया है 4.333 सेकेंड। ओके, एंड दिस इज 5 सेकेंड, एंड दिस इज 6 सेकेंड। ये टाइमिंग दिया है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, और ये नीचे भी एक वेलोसिटी दिया है जो कि इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, और ये दिया -2 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है कि वेलोसिटी माइनस में भी हो सकता है, इसलिए ये क्या दिया है -2 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, आपको निकालना है फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड में। ये क्वेश्चन पूछा है आपको कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 0 to 6 सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड, ध्यान से देखो क्या पूछा जा रहा है, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड। तो आपको क्या पता है कि वेलोसिटी है, यहाँ टाइम है, वेलोसिटी इंटू टाइम करोगे आपके पास आ जाएगा जो डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। पहले आप 0 से लेके इस मोमेंट तक का आप एरिया निकाल लो, फिर उसके बाद ये एरिया निकाल लो, और दोनों एरिया को ऐड कर दो, वो आपको डिस्टेंस दे देगा। यहाँ ध्यान रहे आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला है, डिस्प्लेसमेंट होता तो इस वाले एरिया से इस वाले एरिया को घटाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस है इसलिए सारे एरिया को जोड़ना पड़ेगा। ये डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब ये होता है, जैसे देखो एक बॉल है जो कि आगे की तरफ मूव कर रहा है, ओके, और इसके बाद यहाँ से घूम गया पीछे, तो डिस्टेंस क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक गया, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। जब ये नीचे आ रहा है ना ये, तो इसका मतलब ये बॉल घूम चुका है। तो डिस्टेंस का मतलब ये भी और ये भी दोनों को जोड़ो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, आप सोचो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब इस पूरे में से इस छोटे वाले को घटा दो, मतलब इस वाले में से इसको निकाल के बाहर कर दो, तो आपको निकलेगा डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, बट द डिस्टेंस इज दिस प्लस दिस, मतलब यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक। सो दिस कंप्लीट विल बी द डिस्टेंस, एंड दिस ओनली दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्लियर, ठीक है।
तो हमारे पास सबसे पहले इसका एरिया निकालो, फिर इसका एरिया निकालो और दोनों को सम कर दो। तो कैसे निकालोगे इसका एरिया? ट्रेपीजियम है, बहुत सिंपल निकल जाएगा आपको एरिया। ये देखो 0.333 है ना, इसको थोड़ा सा समझते हैं ये क्या है। ये जो 0.333 है ना, ये बेसिकली लिखा हुआ है 1/3 और पहले क्या है 4, तो बेसिकली ये लिखा है 4 + 1/3। देखो 1/3 क्या होता है? 0.333, 4 + 1/3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 13/3। तो दिस पॉइंट इज एक्चुअली 13/3। ये है 0 से लेके ये 13/3। अब आप इसका एरिया आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे एरिया? देखो ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है ना, वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। यही निकाल के बताता हूँ। यहाँ देखो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? ये प्लस ये। देखो यहाँ पे 2 पे ये करस्पॉन्ड कर रहा है, ये 3 पे कर रहा है, मतलब 3 - 2 क्या हो जाएगा यहाँ? ये हो जाएगा 1। अच्छा, ये 0 से लेकर ये 13/3, ये क्या हो जाएगा? टोटल 13/3 ही हो जाएगा, क्योंकि 13/3 - 0 उतना ही हो जाएगा। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज 13/3 + 1 मल्टीप्लाई बाय दिस हाइट। हाइट कितना है बोलो? 4। कर दो इसको, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ये बच जाएगा आपका 3 × 13 = 16, 16/3 और इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 32/3। ओके, ये एरिया हमारे पास निकल गया। ये एरिया हमें निकालना है। कैसे निकलेगा बोलो? ये बहुत सिंपल है। ये एरिया आपको निकल जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बताओ? 6 - 13/3, 6 - 13/3, दिस इज बेस 6 - 13/3 एंड द हाइट इज, हाइट कितना है? ये देखो नीचे किससे करस्पॉन्ड कर रहा है? -2, मतलब कि हाइट कितना है आपका 2 से, तो 2 से 2 कट गया, ये बन गया 18 - 13 दैट इज 5/3। तो दिस एंड दिस दोनों को आपको क्या करना है? ऐड। 32/3, 5/3 दोनों को ऐड करो, कितना बन गया? 37/3। सो दिस इज द, इतना मीटर आपका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बोलता तो इसमें से इसको घटा देते, तो कितना हो जाता? 12 - 5 17, मतलब 27/3 दैट इज 9 मीटर हो जाता आपके पास डिस्प्लेसमेंट। क्या बात समझ आ गई? क्लियर है? सो दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स विच कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग द ग्राफ। ओके, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं जेई का, इसके बाद हम इस लेक्चर को यहीं खत्म कर देंगे। एक प्रॉब्लम और लेते हैं। इस प्रॉब्लम में कुछ आपको भी देंगे करने के लिए। जेई में आसान आसान प्रॉब्लम आए हुए हैं, कुछ टफ भी होते हैं, बट मोस्टली आसान। एक प्रॉब्लम है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है इस तरह का। इस तरह का दिया हुआ है और एक लाइन यहां है। देखो ये जो है ना, ये कार के लिए है, ये स्कूटर के लिए। ये जो लाइन दिख रहा है आपका, ये स्कूटर का है, और जो ये लाइन जा रहा है ये कार के लिए। ओके, ये वेलोसिटी है इन मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज टाइम इन सेकेंड। ओके, ये स्कूटर की है। स्कूटर जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, बट कार जो है वो आपका पहले ये वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, बाद में जाके यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। शुरू में क्या किया? अपने वेलोसिटी को बढ़ाया, मतलब एक्सेलरेट किया, और बाद में जाके कांस्टेंट हो गया। ये टाइमिंग कहाँ से कहाँ तक है वो मैं दिखाता हूँ। ये 0, ये 15 सेकेंड एंड अगला क्या है 25 सेकेंड, दिस इज 25 सेकेंड। ओके, और इसके बीच में कहीं 20 सेकेंड लाई कर रहा है, और इसके बीच में तो 5 है यहाँ पे, यहाँ 10 है। ठीक है, और जो ये स्पीड है स्कूटर की वो कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। और ये फाइनल जो है ये कार की, ये कितनी है? ये 45, दिस इज 45 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 45 मीटर पर सेकेंड। आपको इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एंड स्कूटर इन 15 सेकेंड। डिफरेंस बिटवीन distance traveled by car and scooter in 15 seconds
बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल, देखते देखते आंसर आ जाएगा। वेलोसिटी टाइम है आपके पास, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम करोगे आपके पास डिस्टेंस आएगा, पहले कार का फिर स्कूटर का। स्कूटर के लिए क्या होगा, देखो 30 मीटर पर सेकंड है। अब देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इसके अंदर का जो एरिया है वो आपको क्या देगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, वो आपको क्या देने वाला है, वो आपको देने वाला है बेसिकली ये डिस्टेंस। स्कूटर के अंदर का जो एरिया है वो कैसे आएगा, ये 30 मीटर पर सेकंड, इसके पूरे अंदर का जो एरिया होगा 15 सेकंड तक, 15 सेकंड तक सोचो, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है बस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, इतना सा पार्ट जो है वो क्या देगा, स्कूटर ने कितना चलाया, कितना चलाया देखो 30, ये इंटू 15, मतलब यहाँ से यहाँ तक 15 है, यहाँ से यहाँ तक 30 है, 30 इंटू 15 क्या देगा, ये स्कूटर ने जितना ट्रेवल किया है वो 30 इंटू 15 दैट इज 450 मीटर, दिस विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्कूटर। अब इतने ही टाइम में आपके कार ने कितना ट्रेवल किया, इतने ही टाइम में आप ध्यान से देखो आपके कार ने जो ट्रेवल किया 15 सेकंड तक, वो बेसिकली ये वाला एरिया है, ये ट्रायंगल वाली एरिया। और इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 15 इंटू हाइट कितना है, हाइट है आपका ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक 45, तो दिस विल बी योर एरिया। और ये कैसे निकालेंगे देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा ये आ जाएगा 75 और 60, ये कितना आ गया 675/2, ओके, दिस मच इज द डिस्टेंस। और ये इसको और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 337 ज़्यादा चला, 450 स्कूटर चला और कार जो है आपका 337.5 चला। तो आप इसको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकाल दो, बहुत सिंपल, कैसे निकलेगा 450 माइनस ये 450 माइनस 337.5, दिस विल बी कितना हो जाएगा बताओ 0.5, और ये हो जाएगा 9 माइनस 7 2, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 3 दिस इज 1 होगा कि 2 होगा, कितना होगा, एंड 112.5, ये जगह 10 में से 5 गया 5 हो गया, 9 माइनस 7 2 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, और फिर 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 112.5, ओके 112.5, ओके ठीक है, सही है, इतना मीटर हो जाएगा आपके पास। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन कार एंड स्कूटर। ये क्या डिफरेंस है बेसिकली वो आपके पास निकल गया। सेकेंड जो क्वेश्चन इसी में है, इसमें क्या क्वेश्चन है आपके पास कि द टाइम एट विच द कार विल कैच अप द स्कूटर, मतलब कि अभी जो है स्कूटर जो है वो ज़्यादा चल गया है, देखो 450 मीटर और ये जो है 337.5 मीटर ही चला है। अब आपको पूछा जा रहा है कि ये जो कार है इतना एक्सेलेरेट कर चुका है, अब इस पे कांस्टेंट चलेगा, तो अब बताओ कि इस जगह के आगे कितने टाइम बाद ये जो है आपका कार इस स्कूटर को पकड़ लेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको निकालना है टाइम, आपको क्या निकालना है टाइम। सेकेंड क्वेश्चन है टाइम आफ्टर व्हिच मतलब अब यहां से आगे कितने टाइम बाद, टाइम आफ्टर व्हिच द कार विल कैच अप द स्कूटर। आप ये क्वेश्चन करके कमेंट में आंसर दे देना, कमेंट में आंसर दे देना, देखता हूं किसका सही होता है, ओके ये क्वेश्चन करके आंसर दे देना। ये भी आपका जेई का प्रॉब्लम था, ये जेई 2018 का प्रॉब्लम, जेई 2018, ओके। तो ग्राफ में हमने सब कुछ सीख लिया, बेसिक भी सीख लिया हमने, और क्वेश्चन भी जेई के अच्छे अच्छे कर लिए। अब आपको मैं एक डीपीपी दूंगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को आपको ढंग से करना है और उसके बाद कमेंट सेक्शन में पूछना है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, ओके। और इसको जरूर कमेंट में बताना है कि ये टाइम कितने टाइम बाद जो है ये कार अब स्कूटर को पकड़ लेगा। देखो आप ध्यान से, पहले क्या हो रहा है, पहले आपका स्कूटर तेज है, कैसे 450 मीटर ट्रेवल कर चुका है 15 सेकंड में, जबकि आपकी कार जो है 337.5 ही ट्रेवल किया है, लेकिन आपका कार एक अलग स्पीड पे पहुंच चुका है, अब कितने पे 45 मीटर पर सेकंड पे, लेकिन आपका स्कूटर जो वो अभी भी 30 मीटर पर सेकंड पे ही चल रहा है। तो अब जो है ये बेसिकली कार स्कूटर को किसी न किसी टाइम बाद पकड़ लेगा, तो वही टाइम आपको यहाँ पे निकाल के बताना है, ओके। तो आज हम इतना ही बात करेंगे। ग्राफ के ऊपर जो है हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो चुका है, बेसिक्स भी हो चुका है, जेई मेंस के क्वेश्चन भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स 1D खत्म हो गया, तो काइनेमेटिक्स अब 2D पे हम बात करेंगे, जिसमें कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह होगा। और कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे भी वीडियो लाने के लिए, वेक्टर्स पे भी, तो वो भी आएगा, लेकिन वो इसके साथ साथ नहीं, वो जो है एक डिफरेंट स्लॉट में रहेगा, वो आपको 1 शॉट या 2 शॉट में मिल जाएगा, वो आप देख लेना और उसके हेल्प से आगे की वीडियो देखते रहना, ओके। तो इसमें जो पीडीएफ है वो पीडीएफ को खोलो, जरूर बनाओ, ग्राफ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, और जो प्रॉब्लम हो उसको कमेंट सेक्शन में पूछो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।